क्या नाम है डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर परविंदर। डॉक्टर साहब, आज चौथा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मानव चिकित्सा सेवा संघ ने चौथा अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो मैं आप सभी लोगों को, सभी ज़िले के आरएमपी डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और सभी डॉक्टर से अपील करना चाहता हूं कि इसी तरह से एकता और अखंडता बनाए रहें, और एक ना एक दिन हम लोगों को ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर साहब, जो आरएमपी डॉक्टर आप बता रहे हो, इनका जो मुख्य इलाज क्या करना होता है, मुख्य रूप से बात? देखिए, जो हमारे आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं ना, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 8 से 10 साल 7 साल काम करके ट्रेंड होके ये लोग गांव में प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, और मोस्टली जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, दस्त, उल्टी, इस तरह की छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करते हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं। इस तरह के छोटे छोटे इलाज ये गांव में करते हैं, और घर घर दवाइयाँ देने का कार्य करते हैं, किसी पे पैसा हो या ना हो। ये अपने कार्य को कभी रोकते नहीं हैं। हमारी उधार गांव में चलती है, और महीने महीने तक उधार रहती हैं, नहीं मिल पाते हैं। अन्यथा अगर किसी मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो हम जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं, और बाकी अपने छोटी छोटी बीमारियों का इलाज हम लोग करते हैं और अपनी सेवा को दुरुस्त रखते हैं गाँव में। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया आरएमपी डॉक्टर की हम बात करें, जैसे शमशाबाद की हम बात कर लें, कुछ लमसम 1 महीने पहले की बात है, एक महिला उपचार के तहत एक्सपायर हो गई। अब कल हम दतीर की बात करें, तो बीते दिन की बात करें, वहाँ भी छापेमारी हुई सीएम की लाइन की, उनको भी अरेस्ट दिखाई गई है। और एक है क्लिनिक है किटवाड़ी पुल पार के लिए, उन पर भी छापेमारी हुई, लगभग 3 महीने की जेल काट के आ चुके हैं। तो इस ऐसे डॉक्टर्स के बारे में क्या कहें? देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि पैसे के लालच के चक्कर में वो लोग गलत कार्य करते हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं उनको उपयोग करते हैं, और हम समय समय पे लोगों को, जो इस तरह के जो चिकित्सक हैं, उनको हम लोग बताते रहते हैं कि इस तरह के कार्य ना करें। और रही बात केस ख़राब होने की, तो अब बीते दिन मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूँगा, कोरोना काल में भी 8 से 10 डेड बॉडी रोज़ निकलती थी वहाँ पे। लेकिन जो छोटे डॉक्टर्स हैं, आरएमपी डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अपने जो इनकी क्लिनिकों से कोई इस तरह से वो नहीं हुआ। मोस्टली खांसी, जो कोरोना में भी खांसी जुकाम से शुरुआत होती है, और इन लोगों ने इस ऐसी जैसी बीमारी को वहीं की वहीं दवा दे के 2 से 4 दिन की दवाई दे के वहीं रोकथाम उनकी कर दी। लेकिन जिस पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डेंगू में प्लेटलेट्स ज़्यादा कम हो जाती हैं, या इस तरह से वो लोग इस तरह से खराब, मतलब जो लोग टेस्ट नहीं कराते या पैसे के अभाव में इलाज नहीं कराते, आगे नहीं जा पाते हैं, अपने मरीज़ को घर पे ही बुला देते हैं, इस तरह के केस खराब हो जाते हैं, और फिर नाम झोला छाप डॉक्टर या आरएमपी डॉक्टर का नाम खराब होता है। मैं मानव चिकित्सा सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो हमारा जो ये संघ है पूरे हरियाणा में ही कार्य कर रहा है। हम अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस लेकर के 5-7 साल का, 10 साल का लेकर गली मोहल्ले और गांव में बैठे हुए हैं, और लोगों की थोड़ी थोड़ी पूंजी में सेवा करते हैं। कभी कभी तो हम फ्री में भी दवाइयाँ देते हैं। रात को 12 बजे भी अगर किसी की कॉल आती है तो हम वहाँ जा कर के उनकी सेवा करते हैं। और ये हमारी लड़ाई 4 साल से चल रही है। चौथा स्थापना दिवस है ये, और हम कई बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। हर जिले के विधायक को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं अपनी मांगों के लेकर, कि भाई हम ऐसी परिस्थितियों में लोगों का काम आते हैं जिस टाइम उनके पास पैसा भी नहीं है, उस टाइम हम उनका इलाज करते हैं, फिर भी हमें क्यों परेशान किया जाता है। कई बार हम सरकार से ये भी कहते हैं, अगर हमें बंदी कराना है तो एक बड़े लेवल पर ऐसा वो प्रावधान क्यों नहीं करें कि हम एकदम से बंद हो जाएं, अपने घरों में बैठ जाएं। क्यों हमारे साथ छल किया जा रहा है? क्योंकि कभी कभी छापेमारी होती है सीएम विंडो पे, और कभी सीएम फ्लाइंग आती है, तो किसी डॉक्टर के पास आती है। तो मेरा कहने का मतलब अध्यक्ष के नाते कि अगर हमें बंदी कराना है तो पूरी ज़ोर शोर से बंद करें, सबको घर बिठाया जाए, ताकि हम अपना कोई कार्य और कर सकें, और हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो मतलब दोबारा से इस तरह के डॉक्टर ना बने। सरकार ये भी चाहती है कि ये डॉक्टर बचे रहें,
क्योंकि सरकार के पास इतनी सुविधा नहीं है हॉस्पिटलों में कि लोगों का इलाज कर सकें, और हमारे ही सहारे ये देश चल रहा है। अगर हम लोग ना रहते तो आज कोरोना काल में इतनी मौतें होती कि उसकी कोई हद नहीं थी। अब ये डेंगू का प्रकोप चल रहा है हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जगह तक नहीं है, और जो कि हम आरएमपी डॉक्टर हैं जो जिनको झोला छाप के नाम से भी पुकारा जाता है, ऐसे गंदे गंदे शब्दों से पुकारा जाता है, फिर भी हम इलाज करते हैं। तो हम थोड़े थोड़े पैसों में इलाज कर देते हैं, फिर भी लोग हमें बदनाम करते हैं। तो मैं जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला आरएमपी डॉक्टर जी पीछे बीते दिन एक धरतीर में छापेमारी हुई थी, जी 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 उसमें आप लोग गए उनके जो आरएमपी डॉक्टर उसके सहयोग के लिए? हमारा जो संघ है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जी, आपकी संस्था से जुड़ा हुआ? हाँ, जो हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है उसके साथ हम तन मन से तैयार रहते हैं और जाते भी हैं, और पूरा ज़ोर शोर से उसकी आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन जिसके पास ये छापेमारी हुई है वो हमसे संघ से जुड़ा नहीं है, हम उसको जानते तक भी नहीं। अगर वो हमारे पास आता भी कोई मैसेज उसका, हम बिल्कुल जाते। हम ऐसी बात नहीं है, 4 साल से हम इसी सेवा में लग रहे हैं। अगर मानव चिकित्सा सेवा संघ से जो जुड़ा हुआ है आरएमपी डॉक्टर जी, और उस पर कोई छापेमारी होती है और वो पकड़ा जाता है गलत इलाज किया, गलत टैबलेट दिया, क्या आप उसका साथ दोगे? देखो, गलत के साथ हम ना हैं, इसीलिए हमने ये संघ बनाया है कि भाई हर मीटिंग में, हर महीने में हमारी मीटिंग होती हैं, तो हर मीटिंग में यही समझाया जाता है कि कोई गलत कार्य ना करें, जितना अपने बस की वही करें, खांसी जुकाम बुखार का इलाज करें। तो अगर कोई गलत भी करता तो हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है, चाहे वो हमसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। कोई अपील करना चाहेंगे डॉक्टर? आरएमपी डॉक्टरों से मेरा यही अपील है कि कोई गलत कार्य ना करें, गर्भपात की गोली ना दें, नशे की कोई दवाई ना दें, और हमारे संघ से ज़्यादा जुड़ें। अगर आप लोग जुड़ोगे तो हम अपनी जो रजिस्ट्रेशन की लड़ाई है उसे हम जीत पाएंगे। और सरकार से मेरा ये अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, पूरे भारत में हम जैसे आरएमपी डॉक्टर करोड़ों हैं, तो उन्हीं के सहारे ये देश चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि एक कोई छोटा सा ट्रेनिंग दे करके, 6 महीने की ट्रेनिंग दे के, 3 महीने की ट्रेनिंग दे के हमें कोई छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन दिया जाए, जिससे हम अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें और हमारे ऊपर कोई परेशानी ना हो। जी, आज मानव चिकित्सा सेवा संघ में चौथा स्थापना दिवस का आयोजन किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इनका मानव चिकित्सा सेवा संघ जो ये हमारी संघ है, इसमें सभी हमारे जिले भर के डॉक्टर्स की टीम है, और मैं आज इनका चौथा स्थापना दिवस है। आज मैं इस अवसर पर सभी डॉक्टर्स की इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरीके से आज बीमारी, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो डेंगू है, फैली है, वो अच्छी चिकित्सा सेवा सभी को उपलब्ध कराएं, और इनकी जो समस्याएं भी हैं उन समस्याओं का समाधान हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मिल कर के उनको कराएं। और इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत इन सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज संविधान दिवस भी है। मैं इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विधायक जी, डॉक्टर अपनी तरफ से 100% इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आरोप लग जाते हैं। देखिए, ये चलता रहता है, लेकिन कहीं जैसे है कि एक आध अगर कहीं कोई किसी पर कोई गलत भी होता है तो उसका खामियाजा और लोग और डॉक्टर्स हमारे ना भुगते, ये रूटीन वे की चीज़ है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे इस पलवल के अंदर इस तरह की कोई बात है। अगर इनके साथ कहीं भी कोई भी नाजायज़ या इस तरीके की कोई गलत है तो उसके साथ हम सब का पूरा सहयोग इनके साथ रहता है, इन सब का भी पूर्ण रूप से सहयोग हमारे साथ रहता है। और डॉक्टर्स टीम्स, मैं मानव चिकित्सा संघ के चौथे स्थापना दिवस पर सभी डॉक्टरों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जैसे वो सेवा के कार्यों में लगे, अब तक लगे हैं, आगे भी समाज में सेवा के कार्यों में लगे रहें, और समाज का भी उनके साथ पूरा सहयोग है। और जो भी अगर उन्हें कोई परेशानी भी आ रही है तो हमारे अभी विधायक जी ने भी कहा है कि अगर सीएम साहब से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे उनकी समस्या का समाधान भी करवाया जाएगा। जहां उन्हें जो किसी तरह की दिक्कत आती है, पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ खड़ी है।